15 वाली 12 वाली को क्या शिक्षा दे रही थी। इसने वो ज्यादा ही ना रहने दी, इस आदमी और इस छोटी उम्र की औरत में फंस के रह। एक तो ये बंटवारा होगा, पैसा है तो माँ की सेवा होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भरपूर लाइक होने चाहिए आज भी और कल भी। कल का वीडियो भी आएगा, जबरदस्त वाला आएगा। और अपने कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट्स तो आप लिखोगे, अपनी राय भी जरूर से दोगे। और ठंड जो है अब कम हो गई है, सो अपने अपने हाथ बाहर निकालिए, जल्दी जल्दी से टाइप कर दें कमेंट। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज बहुत सारे सवाल है ना। और मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को लग रही होंगी ठीक है, नहीं मैं अभी इतनी ठीक नहीं हूँ, गला मेरा बिल्कुल ही बंद हो रखा है, आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही है, लेकिन आप तक पहुंचानी है आवाज़ भाई, इतनी सारी बातें जो करनी है हमें। तो मैं आंखों में थोड़ा सा काजल, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। तो बात हो रही है जहां पर झूठी के ऊपर। देखिए, एक तो झूठी ये एज का सेशन जो इसने स्टार्ट करा हुआ है ना, जो कि मैं कहती हूँ क्या ही बोलूँ मैं, सीरीज ही स्टार्ट कर दी इसने, खत्म होने का नाम ही नहीं आ रही। ना तो बच्चे की किसी ने बात करी, ना ही किसी ने एज को लेकर बात करी। ये सीरीज किसने स्टार्ट करी? झूठी ने करी। जो फिर बैठकर ज्ञान देती नजर आती है हमें झूठी, फिर बाद में खुद ही का मुंह छुपाती हुई नजर आती है झूठी। भैया ऐसे काम कर्म करने क्यों कि मुंह ही छुपाना पड़े फिर, है ना। सो झूठी ऐसे मत किया करो। कहीं ना कहीं तुम प्यारी लगने लगी थी और वही ना तुम कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर ही देती हो। इतना लंबा ज्ञान तुमने जो कल पेला है ना, तो उसी के ऊपर इतनी सारी बातें सब लोगों ने करी हैं। तो अब करी हैं तो अब सुनो। मैंने तो पहले ही कहा था भैया सुनना ही पड़ेगा अब तो तुम्हें, है ना। लोग जो लिखेंगे वो पढ़ना भी पड़ेगा तुम्हें, जैसे कि मैंने पढ़ा है। अब जो मैंने पढ़ा है और वो मैं ज्ञान यहाँ पर दूंगी, है ना। और मुझे पता है, चल झूठी तुम मेरा एपिसोड जरूर से देखती हो, तभी तो फिर तुम्हें बातें याद आ जाती है कि मुझे ये करनी वो करनी है, बातें इतनी सारी बातें करनी है। मैंने ही तो बोला था कि मदर इंडिया के जो है ना डायबिटीज की वजह से दांत नहीं लगवा सकती, लेकिन मुझे कमेंट्स आ गए थे, तुमने वीडियो देख लिया, कमेंट नहीं रीड किए, कि जिसमें उन्होंने लिखा था नहीं डिम्पल दी ऐसा नहीं है, अब तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी जो है ना टीथ मतलब वो लग सकते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट आ गई है कोई। चलिए ये तो अच्छी बात हो गई, अब झूठी की नॉलेज में भी आ जाएगी ये वाली बात। अब झूठी के झूठों से उठाते हैं पर्दा। झूठी से एक तो एज प्रूफ जो है हमने नहीं मांगा, नहीं हमने नहीं मांगा। हम कहते हैं कि चल अब अपने जो है ना स्कूल सर्टिफिकेट दिखा दे। देखो डॉक्यूमेंट जब दिखाए जाएंगे ना, उसमें सब चीज़ें जो है सामने आ ही जाएंगी। चलो नहीं भी दिखाने तो फिर वो सब चीज़ें मत करो। सबको पता है कि रिटायरमेंट के लिए कौन सी एज जो है परफेक्ट होती है। मैंने कल 58 की एज बोला है, वो इसलिए कि मैं पंजाब में तो पता है 60, लेकिन फीमेल के लिए एचपी में बोला गया है कि 58। मतलब अब आप लोग देख लो कि उससे ही क्या है ना। तो क्योंकि कुछ लोगों ने तो एग्री किया, कुछ लोगों ने डिसएग्री किया, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि सब जगह सेम ही है। अच्छा चलिए सेम होती होंगी, लेकिन मुझे लगता है शायद पंजाब और एचपी में कुछ अलग हो, क्योंकि ये भी कमेंट्स ही आए थे। अब झूठी अब तुम ये समझा दो मुझे, जब तुम 15 की थी, जब तुमने नैन मटक्का किया मोटू के साथ, ये हमने नहीं कोई खगाला ऐसा कुछ, है ना। कहीं इधर उधर से सुनी सुनाई बातें नहीं है, हम तुम पर विश्वास करते हैं। आज भी कहती हूँ झूठी, तुम पर पूरा है विश्वास। जो तुम कहती हो वो झूठ ही कहती हो 100%। ये भी है हमें विश्वास। तुमने बोला 15 साल की उम्र में मैं नैन मटक्का कर रही थी मोटू बिटिया के साथ, मतलब मोटू बिटिया ने तुम्हें पटा लिया, एक आदमी ने तुम्हें पटाया, क्योंकि बच्चा तो नहीं था, वो जो बीटेक फाइनल में था। ये तुमने अपनी ही तो लव स्टोरी में बताई थी सारी बातें, कि कैसे वो बच्चा रात दिन पढ़ता था, जब थोड़ा सा स्कूल में छुट्टी का टाइम होता था उस समय वो बनने पर आकर जो है खड़ा हो जाता था रेलिंग पर, कि अब वो लड़की गुजरेगी इधर से और मैं देखूंगा कि ये है पहाड़ों की रानी खूबसूरत। अब तो आज मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो वाक्य में ही खूबसूरत ऐसी लग रही थी, गोभी के फूल जैसा ना, एकदम जैसे ताजी ताजी गोभी आई होती है तो एकदम गोरी गोरी होती है वैसी वाली, है ना। तो ये वो थी, है ना, पसंद लग रही थी उसको। नजर नैन मटक्का हो गया 24 साल के, 24 साल के जब 22-23 साल के, पर फिर भी
6-7 साल का अंतर है। अब आप हिसाब लगा लें, अगर मोटू बिटिया जो है वो 46 की होगी जब 47 की होंगी, तो फिर जूठी की एज का आप लोग अंदाजा लगा लो। और वहां पर नन्नू से भी बड़ी हैं पुत्तन जी जहाँ फिर नन्नू बड़ा है, अब ये नहीं पता, लेकिन नन्नू ने अपनी एज जो है ना वो बता दी थी। उसकी एज वही थी जिस दिनों में शादी हुई है मदर इंडिया की, ऐसा बताती हैं जूठी कि 90 में हुई मैरिज और 91 में हुई जूठी। अगर 91 में हुई है जूठी, तो मुझे ये चीज़ बताओ कि 91 में ही तो मदर इंडिया कहती इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, मेरी सस कहती शिमला जाना जरूर, तो फिर मैं शिमला चली गई थी। तो क्योंकि वो कह रहे थे जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो फिर मैं ज़िंदगी जीने गई। तो ये ना इतनी थी, ऐसे हाथ के इशारे से बता रही, ये ना इतनी थी, जो जूठी थोड़ी सी इतनी सी, इतना बच्चा मतलब कुछ मंथ का अगर बच्चा है तो वो फिर इतना होता है ऐसे करके, है ना। वो इतना इतना नहीं होता, वो तो चलती फिरती भागती दौड़ती होगी, पैरों में पायल डालकर, है ना, चमचम करते ठुमकते फिरती होगी, है ना, और साथ में कुच्छड़ होगी, गोद में पुत्तन। अब आप हिसाब लगा लें, है ना। चलिए, हम लोग तो एक चीज़ और भी जहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जूठी ने जो पुरातन काल, भैया अपने समय को हम पुरातन काल ही कह देते हैं, आप इतना ही मान लीजिए, है ना। अच्छा, हमारे समय में जब रामायण स्टार्ट हुई थी ना, तो वो संडे को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एकदम से ऐसे लगता था बाहर कर्फ्यू लग गया है ना। सब लोग अपने अपने घरों में एकदम एक टक से देख रहे थे रामायण बैठकर। जहाँ फिर जिनके घरों में टीवी नहीं थे वो दूसरों के घरों में भी जाया करते थे, लेकिन रामायण देखने से कोई किसी को नहीं रोकता था, अच्छी लगती, सबको संस्कार मिल रहे थे। जूठी ने उन दिनों की बात करी। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला रामायण रिपीट भी हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन समय उसका वो नहीं था, उसका समय एग्जैक्ट वो नहीं था जिस समय की ये बात कर रही ना। उस समय जब रिपीट हुई थी उस समय तो जी टीवी भी आ गया था, उस समय तो केबल भी लग गए थे। केबल की इसने कभी बात नहीं करी वैसे जूठी ने, है ना। आप लोग ही सोच लो, केबल की इसने कभी बात नहीं करी कि केबल भी आए थे, फिर केबल में कैसे तार काट के कुंडियां भी लगाते थे। भैया हम लोगों ने भी लगाई है, इसलिए मुझे पता है ना। जैसे एक घर में लग गया केबल, एक ही टीवी पर लगा, लेकिन हमारे अब ताऊ जी हैं, एक ही घर में हम लोग ज्वाइंट फैमिली रह रहे हैं, अब दूसरे पे कैसे लगे, तो फिर वो कुंडी डाल लेते थे, बड़ा मजा आता था। वैसे उन दिनों में क्या दिन थे भाई, क्या दिन थे। अब बारी आती है 1 रुपए में बहुत सारा सामान लाने की। अब ये सारा इतना सारा सामान जूठी ने ऐसे कहा था जैसे राशन ही आ गया हो, है ना। भाई बात करने का तरीका ही ऐसा था। लेकिन फिर जब मुझे कमेंट सेक्शन में आया ना, नहीं डिम्पल जी, हमें तो वो ऑरेंज वाली वो कुल्फी भी खाते थे, है ना, तो फिर हम लोग तो वो मतलब चूरन भी खाते थे, वो 1 रुपए में इमली भी आती थी, वो 1 रुपए में एक चीज़ उन्होंने और बोली थी, वो तो मुझे, हाँ केक, याद होगा, पाइनएप्पल केक होता था ना, वो जो मफिन जैसे ऐसे नीचे पेपर लगा रहता है, मफिन जैसे ऐसे होता है, वैसे एक पाइनएप्पल केक भी आता था 1 रुपए में। हाँ वो वाले तो खाए हमने, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो 1 रुपए में एक ही आती थी, बस 2 नहीं आती थी। लेकिन जूठी का कहना कि इतनी सारी चीज़ें आती थी, पता नहीं कौन कौन से, एक जहाज वाले बिस्कुट आते थे 1 रुपए में 20 आ जाते थे। शायद ये उनकी बात कर रही होगी, मुझे लगा शायद ये समोसे और बंटे वाली बोतल की बात कर रही। चल झूठी झूठी तो झूठी निकली। फिर तो मैं वही कहती हूँ कि पुरातन काल की तो नहीं है तू भी, भाई हमारे समय की है ना, 90 की तो है ही है। अब मैं बात ही क्या करूँ, चलो छोड़ो, रह नहीं दो, तफा करो, है ना। बढ़ते हैं आगे। बात तो हो रही है एज पर, बात ये हो रही है कि जब तुम 15 की थी तो मोटू ये गाना तो नहीं गा रहा था कि तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिल ना जाए नैना 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। अब आप सोचो, जब ये 15 की है, पुत्तन 12 की है, तो ये 15 वाली 12 वाली को क्या शिक्षा दे रही थी। वो 12 वाली बेचारी फ्रॉक पहने घूमती थी, एंजॉय करती थी, उसकी जिंदगी के अपने ही बचपन की कुछ यादें थी, इसने वो यादें ही ना रहने दी। इसने सिर्फ उसको यही याद दिलाया कि किसी के घर में पकोड़े बन रहे थे और तू बाहर दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, फिर उन्होंने डांट के तेरे को भगाया था। इसने उसको सिर्फ वही याद करवाया और अपने दिन बस अच्छे वाले याद रखे कि कैसे कैसे इसकी इंजॉयमेंट चलती थी और कैसे मतलब दाखड़ बनी ये घूमती थी। ये दाखड़ वर्ड पता है आप लोगों को, कैंपस का है, यहाँ पे ये रह रही है, मतलब
चलिए छोड़िए। और जहाँ पर भी जो बच्चे कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं ना, ये कैंपस में एक दूसरे को कह रहे हैं अरे भाई वो बड़ा धाकड़ है, बड़ा धाकड़ है, ये ऐसे ही कर लेती है ऐसे कभी कभी बातें। चलो छोड़ो इसकी बातें, इसकी बातों पर ज़्यादा गौर मत फरमाया करो, ज़्यादा सीरियस मत हुआ करो। बात वही आती है, एज कितनी भी हो डजंट मैटर, एज जस्ट ए नंबर। बढ़नी है सबकी। जो केक पर फूके मार मार के बत्तियां बुझाते हो ना, मोमबत्तियां, है ना, तो समझ लो उस पे उम्र नहीं ना लिखवाते हो, तो फिर वही बात आ जाती है। अब तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मोमबत्तियां भी कम होती चली जाती हैं, है ना, धीरे धीरे एक ही लगती है, तो इसलिए उम्र का ही नहीं पता लगता। तो अब नहीं पता लगेगा उम्र का, पर बात वही आती है, तुम क्या सिखा रही थी, बात ये आती है। ठीक है, पुत्तन की जिंदगी में हमेशा से ग्रहण बनकर ये बहनियां उतरी रही हैं, हमेशा से ये जो झूठी हैं हमेशा से ग्रहण बनकर उसकी जिंदगी में रही हैं। और पुत्तन को हमेशा से ये सिखाया गया है अगर मैं ना होती तो तेरा क्या होता। तो पुत्तन कहती अगर तू ना होती तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती, है ना। लेकिन पुत्तन तो भैया अब क्या ही बोले, दिमाग नहीं है, तो फिर पुत्तन का तो फिर वही कहना है कि अगर तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता, तुम हो तो ये हो रहा है ना। मतलब 1 महीने के लिए छुट्टी पर ले गई उसको वहां पर, और वहां जाकर फिर उसको इतना रूडली बात करी है इसने पुत्तन के साथ। फाइनली कट ऑफ हो गया, एक दूसरे के एपिसोड में नहीं आएंगे अगर तू ऐसे बदतमीजी दिखाएगी, है ना, तो हम नहीं आएंगे। बिना घी के छोले, बिना घी की ये चीजें भैया हमने भी बनाए, कहीं तूने मेरी रेसिपी तो नहीं देख ली। बिना घी के जो मैंने तेल के छोले बनाए, है ना, वही तो अगर देखी होती तो छोलों की शक्ल ऐसी ना होती। चलो छोड़ो, ये भी बात करने वाली नहीं है। बात आती है मोटू पे, जो इतना मन चला रहा। अब बच्ची की उम्र से, मतलब बच्ची की उम्र में जो थी उनके साथ नैन मटक्के कर रहा था, ये मोटू था। आप हिसाब लगाओ भैया उसका बंदा कैसी सोच वाला है। उसने दिमाग से घर में घुसने तक मतलब सारी तिकड़म लड़ा ली थी कि कैसे भैया मेरी यहाँ पर तो माँ बाप के पास सोना पड़ता है, जहाँ मेरे लिए रहने के लिए जगह नहीं है। चलो ये इन लोगों को प्यार की जरूरत है, इनको खूब भरपूर प्यार देता हूँ, फिर इनके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, सबको अपनी बातों में लेकर आता हूँ। जब बार बार झूठी ये बात बोलती है कि मेरी मदर के लिए तुम्हें कैसा लगता है, मेरी मदर के लिए तुम्हें कैसा लगता है, फिर जाकर मोटू बोलता है कि हाँ मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मैं कहता हूँ भैया उस लेडी को देखो जिसने इतनी स्ट्रगल करी है। स्ट्रगल एक्चुअली में झूठी होती क्या है तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे कमेंट सेक्शन जरूर से रीड करना, ठीक है। कुछ के तो मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाली हूँ, है ना। देखिए माँ ने स्ट्रगल करी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए, यही तो एक माँ होती है ना। लेकिन वहां पर माँ ने दूसरी मैरिज की, रीमैरिज की, उसके पास ऑप्शन थी, उसने वो ऑप्शन क्यों एक्सेप्ट नहीं करी, उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी प्रॉपर्टी नहीं मिलनी थी। अगर वो रीमैरिज कर लेती तो बच्चों को मिलती लेकिन इनको ना मिलती। लेकिन उसके लिए वो छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती, लेकिन लड़कियां उसको छोड़नी पड़ती। लड़कियों के मोह में वो ये सब चीजें नहीं कर पाई, रीमैरिज वो नहीं कर पाई, क्योंकि लड़कियां एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। लड़कियों के लिए संस्कार जो होते हैं ना बहुत जरूरी होते हैं। माँ दिन भर घर नहीं रहती थी, लेकिन माँ का ये था कि ड्यूटी वो डिवाइड करके जाती थी कि मैं शाम को घर आऊँ तो ये सब काम होना ही चाहिए। अब वो कितना मानती थी ये सब आप लोगों ने देख ही लिया है। माँ ने तो जहाँ तक भी कहा है कि हमारे घर के हालात ही इसी की वजह से बदले हैं, ड्यूटी की वजह से, जिसने कि पूरा रूल ही दुनिया का चेंज कर दिया। शाम को नहाओ, है ना, सोने से पहले नहाओ, लेकिन अब नहीं सुनती है तो क्या ही करे, है ना। वो सब गंदी आदतें इसमें झूठी में है, लेकिन थैंक गॉड उस दुपट्टा में नहीं है, उस हमारी चंपा कली में नहीं है, उसमें काफी अच्छी आदतें हैं, है ना। अब स्ट्रगल की बात करते हैं। प्रॉपर्टी थी, खेती भी थी, है ना, कुछ ननिहाल वाले भी हेल्प कर रहे थे, कुछ ददिहाल वाले भी हेल्प कर रहे थे, कैसे भी करके अपना गुजारा चल रहा था। माँ ने जो है फिर फाइनली अपनी 10th कंप्लीट करी, फिर उसको जॉब मिल गई। जॉब में भी अब झूठी ने ये बताया कि वो होता है ना टेम्परेरी होता है, फिर आप जो होते परमानेंट होते हो। भैया वो तो सबके लिए होता है, पहले उनको देखना होता है कि हमने जो ट्रेनिंग दी है भैया बंदा काम करने लायक है भी या नहीं। तो माँ ने स्ट्रगल करी, झूठी तुमने क्या स्ट्रगल करी, तुम अपनी बात करो ना। यहाँ पर वो भी बच्चे हैं जिनके पास, वो भी पेरेंट हैं जिनके पास जो है कि अपने घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है
है ना। फिर भी बच्चे जो हैं जॉब कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घर को आगे ले जाने के लिए, लेकिन वो अपने पेरेंट को ये नहीं सुनाएंगे कि हमने किया हमने किया। जब पेरेंट्स करते हैं क्या वो सुनाते हैं हमने तुम लोगों के लिए ये किया, हमने वो किया। झूठी हमेशा वाहवाही लूटने के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं अपनी ही मदर को है ना बहुत सुनाती है, बहुत लताड़ती है। ऐसा मुझे लगा कल के एपिसोड में। कल के क्या, पहले भी बहुत बार लग चुका है, अब बता रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, फिर इतनी अच्छी और इतनी प्यारी, ये अपने होंठ कभी इधर मरोड़ कभी उधर मरोड़, ऐसे ऐसे करके तू क्या करना चाहती है, तू बताना क्या चाहती। कभी मुंह छुपा लेती है, थंबनेल पर मुंह छुपाने वाली आगे से ऐसी वाली पिक मत लगाई हो, है ना। अपना मुखड़ा दिखाया करो ना, अच्छा लगता है भैया, अच्छा ही लगता है। अब क्या ही बोलूँ मैं, है ना, अब उसके लिए। लेकिन इसका जो इतना कहती ना जिद, अब कल ये बात कहना भूल गई कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। ये नहीं तो हमेशा कहती मैं बहुत जिद्दी हूँ, अगर मैंने सोच लिया मुझे ये करना है तो मैं करके ही रहती हूँ। जैसे कि इसने पुत्तन के साथ किया। अब पुत्तन भी कोई न्यानी मत तो है नहीं, कोई छोटी तो है नहीं, जिसको अभी तक यही नहीं समझ में आता कि उसकी जिंदगी में क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। अभी तक तो यही हम लोग देखते चले आए हैं कि हमेशा झूठी के हाथों ही चढ़ी रहती है ये। अब यही तो बात है कि झूठी ने इसको बताया कि कैसे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये वाला सीन वो जब वो उधर कर रही थी झूठी, तो उसमें पुत्तन साथ दे रही थी क्योंकि वो न्यानी बुद्धि थी ना, वो समझदार नहीं थी, वो तो बच्चा थी, है ना। वो तो एक बच्चा थी बेचारी, और इस आदमी और इस छोटी उम्र की औरत में फंस के रह गई, है ना। तो वो इनका साथ दे रही थी। तो फिर एक बार वो जीन्स में शादी हो गई, वो हमने भैया पता नहीं करवाया कहीं से, ये तुमने अपने एपिसोड में दिखाया है। जहाँ फिर वो जो लल्लू राम है, क्या है ना हम उसका अपना गुलाब सिंह, उसकी अब पत्ती पत्ती करेंगी ये दोनों आके, आ तो चुकी हैं, है ना। अब झूठी आके बताएगी उसको, अपना आदर सत्कार करवाएगी पूरा पूरा। और वहाँ पर जो है अपनी चंपा कली, वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे ना, जैसे पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया, वो दिखाना कुछ और चाहती है लेकिन उसके साथ हो कुछ और है, और कभी कभी वो उदास भी हो जाती है कमेंट सेक्शन को लेकर वो कहे, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं। और वहां पर जो है चंपा कली ने ये भी बता दिया कि ये लोग नहाते ही नहीं है। अब आप समझ गए, पहले तो हम बोलते थे तो इनके फिर वो भेड़े आ जाती थी, इनकी भेड़े आके कहती थी एक के पीछे एक, आपको पता ही है भेड़ भेड़ चाल चलती है ना वो। तो कहती थी आप लोगों को क्या मतलब है भैया, बड़े यूट्यूबर है वो नहाए ना नहाए, भैया हमें कोई मतलब नहीं है। फिर झूठ क्यों बोलते हैं, थोड़े से अपने बाल गीले करके आ जाते हैं, हमने शार ले लिया, हमने शार ले लिया, हमने बोला हमें बताओ शार ले लिया, है ना। चाहे बाल्टी मग्गे से नहा लिया, जा सिर्फ मुंह धो के आ गए, हमें क्या लेना देना, कुछ तो नया दिखाओ। अब देखो, और नहीं तो अब जब से इनकी जिंदगी में जिंदगी रोशन रोशन कर दी है इसने आकर, क्या नाम है, चंपा ने खुशबू खुशबू कर दी है इनके यहाँ पर। अब अगरबत्तियां भी वो सूंघती नजर आती हैं। अरे बहन, अगर मेरा एपिसोड तेरे को मिले तो मैं बताना चाहती हूँ, भगवान के आगे जगाई गई ना अगरबत्ती या धूप, उसको सूंघा नहीं जाता। नहीं तो किसी पंडित से पूछ लियो, ठीक है, नहीं तो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी दादी से पूछ लियो, नहीं सूंघा जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान के लिए प्रसाद बनाते समय उसको चखा नहीं जाता कि नमक मिर्च ठीक है, और भगवान के प्रसाद में कभी लहसुन और प्याज भी नहीं डलता, ठीक है। और हलवा तो बिल्कुल नहीं चखा जाता कि देख लूं मीठा ठीक है, समझ गए। ऐसे ही अगरबत्ती भी सूंघी नहीं जाती, फूल भी, बेशक भंवरे ने आकर उसके ऊपर घूम के गया है, तितली आकर पप्पी करके गई है, लेकिन वो धो के भगवान को जरूर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वो तो भगवान के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, ये जानवर हैं जो जितने भी हैं ये सब भगवान से कनेक्टेड है, पक्षी हैं, है ना। लेकिन हम तो इंसान है ना, दूषित लोग हैं, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चलता है, सब चीजें रहती है, फूल भी नहीं सूंघ सकते, लहसुन प्याज खाते हैं हम लोग, है ना। तो वो सब चीजें समझो, लेकिन इनकी जिंदगी उसने रोशन कर दी है, और इनको झूठी को काफी कुछ इससे सीखने को भी मिलना चाहिए, है ना। पर मिलता नहीं है ना, कुछ सीखती नहीं है। कहने को तो बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा एपिसोड भी बड़ा हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, एक दो बातें और भी कर लेते हैं, है ना। स्ट्रगल पीरियड था, अब पता लग ही गया होगा भाई स्ट्रगल कहते किसको है, झूठी को नहीं पता। लेकिन ये इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद नहीं करती है, और बचपन का प्यार किसी को भूलने नहीं देती है। बचपन का प्यार बहना तेरा था, किसी और का नहीं, है ना। और आज की तारीख में ऐसा बचपन का प्यार किसी का होता भी नहीं है। मैच्योर एज में आकर ही पुत्तन की मैरिज हुई है, बचपने में नहीं हुई,
ना ही उसने बचपने में नैन मटक्का किया, है ना। अब आगे के डिसीजन भी जो है पुत्तन को ही लेने चाहिए, है ना। और उधर नन्नू के क्या डिसीजन है हमें पता नहीं, पुत्तन के क्या डिसीजन है हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल पुत्तन जो है तुम्हारे कहे पर ही चल रही है। और उधर जो मदर इंडिया है भैया, उनकी बहू जो है उनको तो रेखा बना के छोड़ेगी, और जो सबकी सब साड़ी बांध कर आने वाली हैं भैया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप देखते रह जाओगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, इसने इतना धोया है ना अपने एपिसोड में झूठी ने पार्लर वाली को, भाई वो इंसल्ट वो कभी नहीं भूलेगी अगर वो इसके एपिसोड देखती होगी। हाय मैंने क्यों करवा लिया, मैं तो खुद ही इतनी परफेक्ट पार्लर वाली हूँ, है ना। अरे तो स्टूडियो मेकअप क्यों नहीं करवा लेती, इतनी परफेक्ट है तो, इतना सब ज्ञान है तुम्हें, मेकअप का इतना सामान है तेरे पास, तो तू स्टूडियो मेकअप करवा ना। पार्लर पार्लर वालर ये कोई नहीं करता अब आजकल, ना ना ना, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलेंगी। अब कुछ नया करो, है ना। तो स्टूडियो जाओ ना, वहाँ जाकर मेकअप करवाओ तो पता भी लगे, मज़ा भी आए। 45,000 का आपने मेकअप करवाया, है ना, स्किन टोन का ही तुम्हारे बिल्कुल करेंगे, पता भी नहीं लगेगा किसी को कि तुमने मेकअप करवाया, बिल्कुल वैसे ही। अब नेल मेल मत लगवा लेना, 5,000 फूक दिए थे इसने, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हो कि चाचा चाची के बच्चों को कपड़े कहाँ से फिर ये लेकर देते हैं, जो कि 2 महीने नहीं चलते, है ना। चलो फिर भी मैं कहती हूँ लेकर तो दिए। अब 5,000 अगर नेल एक्सटेंशन पर आपने खराब कर लिए, तो वही पैसे जो है आप उनको भी तो दे सकते थे। उनके घर का कितना खर्च चल जाता, उनकी छत ही कुछ बन जाती, उनके यहाँ पर प्लास्टर ही हो जाता जब आपके घरों का काम चल रहा था। पुत्तन भी तो दान पुण्य करती है, किसी को पता लगता है नहीं ना, पुत्तन भी करती है दान पुण्य, लेकिन जूठी को तो हमेशा एपिसोड बनाने हैं। अभी जूठी बनाएगी, पार्लर से तैयार होएगी, सबके सामने आएगी, और जी होएगी डीजे नाइट, जिस पर होगा सासू और दामाद का डांस। वो होगा जबरदस्त वाला। जैसे कल मैंने अधूरा गाना छोड़ दिया था ना, वो इसीलिए छोड़ दिया था कि नहीं भाई इनके ऊपर नहीं जमता। और वो जो टोपी बाज है ना, उसको दिखाकर इसने रील बना बनाकर पता नहीं क्या चाह रही थी, लेकिन वो तो पहले टल्ली हुआ पड़ा था। वो तो इसके शोल्डर से अपनी बाजू ही नहीं हटा रहा था, वो तो इसको दबा के रखा हुआ था। किसने? मोटू बिटिया ने जी। अब जो है जब भी इसको आना होता है, इसको सारी पुरानी यादें आ जाती हैं याद, और पुराने दिन आने लग जाते हैं याद। लेकिन अभी तक इसने एक बार भी अपनी बेस्ट फ्रेंड का और अपने ससुर जी का नाम नहीं लिया। इसने ये भी नहीं बताया कि वो कौन सी ड्रेस अब वेयर करेंगे। अच्छा जी, वो कौन सी ड्रेस पहनेंगे, उनके कपड़े कैसे होंगे, और कैसे जो हलवाई चच्चों को बोलेगी मैंने उनको पैसे दे दिए, मैंने उनको पैसे दे दिए, हमने उनको पैसे दे दिए। अभी भैया कल का दिन ही तो रह गया, जहाँ फिर तुम कहोगे मौसम बदल गया था, पापा जी के पास पैंट कमीजें रखी थी, पापा जी ने तो वही सिलवा ली। जहाँ मैंने कहा कि आपको किसने देखना है, ये तो मम्मी की रिटायरमेंट है ना, मम्मी को देखना है ना। अब मम्मी के शौक वोंक पूरे कर देगी, और मम्मी के शौक करने पूरे जरूरी है। सारी उम्र जो है उसने गला दी तुम लोगों के लिए, है ना। अब जो है सबसे पहले मैं एक लास्ट में अब ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्या गुलाब सिंह अपनी कथनी और करनी में फर्क जो होता है तो वो नजर आएगा गुलाब सिंह के। गुलाब सिंह का कहना था मम्मी जैसे ही आप पैसा लेके आओगी तो वो पैसा मेरा ही होगा, क्यों, सेवा मैंने नहीं करनी। ये ऐसी बातें करते हुए भी नजर आते थे। लेकिन अब तो मेरी वीडियो से इस समय आपको क्या सीख मिलती है? एक तो ये बंटवारा होगा या कैसे होगा, आप लोग ये देख लो कि सारे ही पैसे के पुत है। मैं ये चीज बता रही हूँ, पैसा है तो माँ की सेवा होगी, पैसा नहीं है तो नहीं होगी। ये भी आज की कलयुगी औलाद है जो कि एपिसोड बनाकर डॉलर भी छाप रही है, और वो भी मोटे। मैं तो कह रही थी भाई आप लोगों को बता दूं इस जैन में कितनी सैलरी आई गुलाब की, कुछ आइडिया आपको? नहीं तो सुन लो, मैं कह रही थी 2 लाख क्रॉस होंगे, नहीं ये तो 3 लाख क्रॉस कर गया बंदा। अब बताओ वाहवाही किसकी होनी चाहिए? चंपा की, जो डेली आप लोगों को एपिसोड देती रही, जिस वजह से ट्रेंडिंग में भी आए, है ना। तो चलो अभी भी इसके अच्छे खासे ही बनेंगे, लेकिन हाँ इतने नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे अच्छे खासे। तो अभी मैं लास्ट में ये कह रही थी कि एपिसोड से क्या सीख मिलती है? यही मिलती है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार जो है वो ज़्यादा सही नहीं रहता,
है ना, बुढ़ापे तक आते आते ना, या फिर यंग एज में आते आते अपनी गलतियां जो है इंसान को लगने लगती है भैया हमने गलती कर ली। अभी जो झूठी का कहना है कि मुझे तो ऐसे ही पसंद है, वैसे ही पसंद है, ये है वो है, कभी कहती है कि मेरे दिल के दर्द को अगर मैंने कभी आप लोगों को दिखा दिया, सुना दिया तो आप लोग रो दोगे। ये पता नहीं कौन से दर्द की बात करती है ना। अच्छा जी, कभी कहती है कि बच्चा बच्चा बच्चा, हम लोगों ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा, हम कहते हैं कि हम दो, हमारा कोई नहीं, एंजॉय कर ले अपनी जिंदगी, है ना, कि क्यों भाई, तुम्हारा अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन तुम हर बात जो है ना पहले तो वो बोल देती हो कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी राय देना, है ना, तो फिर ये चीज़ें गलत है ना, मत करो। ये भी सीख मिलती है कि वो चीज़ें दिखाओ ही ना जहाँ पर सोशल मीडिया ने फैसले नहीं करने, सोशल मीडिया ने तुम्हारे डिसीजन चेंज नहीं कर देने, तो इसलिए यहाँ पर मत बताओ। तुम्हारी जो डेली लाइफ है अपनी बस वही दिखाती रहो, व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए वो तुम्हारे ऊपर है। अब अगर एक डिसीजन और भी लिया था बहन जी ने, इन्होंने, झूठी मैडम जी ने एक ये डिसीजन लिया था कि अब जो मेरा जहाज है वो सीधा लैंड किया करेगा मेरे इन लॉज के यहाँ पर। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताना मैं अपना कमरा कैसे सजाऊं इन लॉज वाला, है ना, क्योंकि हम लोग वहाँ पर रेनोवेशन करवाने वाले हैं और अब हम लोग वहीं पर रहा करेंगे। हाँ, मायके भी आएंगे कभी कभी, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना हुआ। अब ये अपने झूठ में खुद ही फंस जाती है, और ये 100 झूठ नहीं बोलती, ये 110 झूठ बोलती है, ठीक है। और उसमें से सच अब कौन सा होता है वो हम लोगों को भी नहीं पता लगता। अब आप लोगों को क्या लगता है इससे? यही सीख मिलती है कि 100 झूठ के पीछे नहीं, हाँ कि भाई झूठ नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और आपका अपना बोला गया झूठ आपको खुद ही याद नहीं रहता कि आपने क्या बोला है। सो झूठ कभी ना बोलें, क्योंकि सच को डर नहीं है और सच को याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जब सच है ना वो सामने आके ही रहेगा। सो जब सच ने सामने आना ही है तो वेट करो, धैर्य रखो, या फिर सच क्या ही साथ दो। यही है आज की सीख, ठीक है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो। कैसे लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।